दिखाएंगे, आप उसके लिए प्रार्थना करें। इस संदेश का प्रचार मैं करूंगी। प्रिय सदस्यों, पिछले सत्र में हमने देखा कि अय्यूब बिना किसी आशा के बातें कर रहा था। उसे लग रहा था कि इस धरती का जीवन ही सब कुछ है। इसलिए वो कह रहा था कि स्त्री से जरा जन्मा व्यक्ति का जीवन छोटा होता है। वो वृक्ष के समान है जो सूख जाता है, जिसकी पत्तियां झड़ जाती हैं। वो निरंतर अपनी स्थिति के बारे में विलाप कर रहा था और नकारात्मक अंगीकार कर रहा था। मगर हम जो परमेश्वर की संतान हैं, हमें अय्यूब के समान विलाप नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितनी ही मुश्किल स्थिति का सामना क्यों ना करें। बजाय इसके हमें ना बदलने वाली आत्मा के सच्चे मूल्य को एहसास करना चाहिए और परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाले जीवन की आशा रखनी चाहिए। क्या आप आर्थिक मुश्किलों से गुजर रहे हैं इस जीवन में? तो फिर आपको धन्यवादी होना चाहिए कि आप स्वर्ग में बिना किसी चिंता के आनंद ले सकते हैं। अगर सचमुच आप महसूस करते हैं कि शरीर का जीवन व्यर्थ है, तो फिर आप परमेश्वर के प्रेम में निवास करते हुए, प्रभु के प्रेम में निवास करते हुए एक मूल्यवान जीवन जिएंगे। मनुष्य जुताई के द्वारा हम महसूस करते हैं कि इस धरती का जीवन कितना व्यर्थ है। हम निरंतर महसूस कर सकते हैं शरीर की व्यर्थता की। इस मनुष्य जुताई के द्वारा हम धन्यवाद दे सकते हैं हमारे पिता परमेश्वर के प्रेम के लिए। आपको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए या इस तरह से महसूस नहीं करना चाहिए कि मैं तो थक गया हूँ, इस जीवन में हार गया हूँ, बल्कि आपको धन्यवादी होना चाहिए। नहीं तो आप उस हताशा की, उस थकावट की भावनाओं से बाहर नहीं निकल पाएंगे और आपके मसीह जीवन में कोई सामर्थ्य नहीं होगी। मनुष्य जुताई के द्वारा आपको धन्यवाद महसूस होना चाहिए। हमारे प्रभु में आपको धन्यवादी महसूस होना चाहिए। इससे भी बढ़कर अगर आप सुंदर नई यरूशलेम की लालसा रखते हैं, आशा रखते हैं, तो आप हमेशा धन्यवाद देंगे, आनंदित रहेंगे हर परिस्थिति में और सब परिस्थितियों को विश्वास से पार करेंगे। आज के पाठ में भी अय्यूब निरंतर अपनी आशा रहित विलाप को परमेश्वर के सामने अंगीकार करता है और हर प्रकार के ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर का अनुसरण कर रहा है और वो परमेश्वर के सामने अपने बीते चमकते और उज्जवल समय की भी व्याख्या कर रहा है। यह देखते हुए कि अय्यूब ने किस तरह से अंगीकार किया, मुझे आशा है कि आप जांचिए कि कहीं आपका हृदय भी अय्यूब के समान तो नहीं है और परमेश्वर के साथ सच्चा रिश्ता बना सके। अय्यूब के अंदर परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाहट थी। अभी तक हमने देखा ये वो बातें वो कह रहा था, लेकिन जब परमेश्वर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो उसकी नाराजगी अत्यंत गहरा गई। अब तो वो ये भी कह रहा है कि 7 से 10 पद में वो कहता है, वृक्ष की तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नरम नरम डालियां निकलती ही रहेगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठोंठ मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे की नाई उससे शाखा फूटेगी। परंतु पुरुष मर जाता है और पड़ा रहता है। जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा? वो इस तरह से कह रहा है कि मैं तो वृक्ष से भी बदतर हूं, मुझ पर दया कर, अब मुझ पर दृष्टि कर। तो फिर क्यों अय्यूब कह रहा था कि वृक्ष के लिए आशा रहती है? वो इसीलिए क्योंकि जब आप वृक्ष को काट देते हैं तो वो फिर से पनपता है और उसमें निरंतर शाखाएं निकलती रहती हैं। वो मरता नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि वो मर गया है, लेकिन वो फिर से पनपता है और निरंतर उसमें डालियां निकलती रहती हैं। वो फिर से फलवंत होता है। क्या ऐसे पौधों को, ऐसे वृक्षों को आपने देखा है? जो बड़े वृक्ष होते हैं
उनमें बहुत सारी जड़ें होती हैं। 나무 뿌리가 하나가 아니죠. 뿌리에서 뿌리가 계속 넓게 땅속 그 밑에 또 넓게 자리를 하고 있는데요. उसकी 나중에 뿌리 जड़ें 중에는 늙어지는 것도 있습니다. जमीन के अंदर 그런데 दिखाई नहीं देती है, 위에 लेकिन जो वृक्ष 나무와 है 가지는 여전히 살아 있습니다. 뿌리가 아주 넓게 वो 뻗쳐 जमीन के ऊपर 있는 जीवित दिखाई देता है, 나무는요. भले ही वो जड़ें 오리배 मरी हुई 뿌리가 नजर क्यों ना आए, 땅 भले ही 밖으로 लोग उन पर 보이는 क्यों ना 그런 चलते 뿌리도 हो, 있습니다. 제가 이제 산에 लेकिन 가다 फिर भी जो 보면요. वृक्ष है वो 이 जीवित रहता है। 길이 그냥 흙길이나 아니면 돌길뿐만이 아니라요. 이 나무의 뿌리가 길처럼 되어 있는 것도 있습니다. 그래서 나무 뿌리를 그냥 사람들이 밟고 कभी 지나가요. कभार मैं देखती थी 그러면 제가 이렇게 지금 कि 내가 जो वृक्ष 밟은 की 것이 जड़ें 땅이 होती हैं 아니야? वो जमीन से 이거 왜냐면 बाहर निकल 땅에서 आती थी 막 और 이렇게 लोग उस पर 튀어나오기도 이건 चलते 돌인 थे, 줄 알았는데 보니까 나무 뿌리예요. क्योंकि वो जड़ें 나무 जमीन से बाहर 뿌리가 होती थीं। 지금 और मुझे 길처럼 लगता था कि 딱딱하고 돌처럼 딱딱하게 되어 있는데 कि 나무는 वो 죽은 게 कोई 아니고 पत्थर होंगे, 살아있거든요. लेकिन वो जड़ें 그 होती थीं। 넓은 यद्यपि वो 땅 जमीन से 속에도 बाहर थी, 뿌리가 लेकिन फिर भी 있지만 वो 이것이 जो 이제 वृक्ष है वो 흙이 जीवित रहता था। 마르거나 아니면 날아가거나 바람에 जमीन के 의해 또 अंदर 물에 वृक्ष की 의해 जड़ें होती हैं, 씻겨나가면 뿌리가 이렇게 보이는 부분도 있단 말이에요. यहाँ तक कि 그래서 जमीन के 이거는 बाहर 죽은 भी 것 जड़ें होती हैं। 같은데도 또 다른 부분에 뿌리가 살아 ऊपरी 있으니 सतह में भी जड़ें 나무는 होती हैं 계속 जो हम 자라나고 देख सकते 울창한 हैं। 나무가 되어지는 것도 볼 भले 수 ही वो 있습니다. जड़ें 그런데 मरी 나무는 हुई नजर आती थी, 살아있다는 मगर फिर भी 것이죠. वो वृक्ष 또 어떤 जीवित 나무는 दिखते हैं। 줄기가 흙 속에 박혀 있을지라도 여러분 줄기는 흙 위에 있지 और 않아요. कुछ दूसरे ऐसे 나무의 흙 वृक्ष होते 속에 हैं, 있으니 흙과 상관없어야 यद्यपि 되는데 उनके तने 그러면 줄기가 जमीन 흙 के अंदर 속에 गड़ गए 박혀 हैं, 있는 것 मगर वहां से 같은데 उनमें डालियां 거기에서 निकल आती 또 हैं। 몸이 돋고 가지가 뻗어나갑니다. 또 가지치기를 한 다음에 뭐 이렇게 아예 시들거나 그런 가지는 버리지만 그렇지 않고 भले 때로는 ही 그 가지를 옮겨 심기 위해 또 달리 나무로 만들기 위해서요. 가지를 잘라서 튼튼한 가지 같은 거는 잘라냈습니다. और अगर 뿌리가 पेड़ 없어요. को 그러면 उखाड़ कर वहां से 흙에 कहीं 심어 और 놓으면 다시 भी लगाया 뿌리가 जाए, 되고 या फिर डालियों को काट कर 나무로 किसी और 힘으로 भूमि पर 자라는 लगाया जाए 것도 참 और 신기하지 않습니까? 또 उसे 우리가 सींचा 놀라운 जाए, तो हम देख 신기하고 सकते हैं कि 신비로운 वो 사람의 डालियां भी 능력을 볼 수 있는 것은 अंकुरित हो 바로 जाती हैं, फिर से उनमें डालियां निकलती हैं। हम परमेश्वर के रहस्य में 이 가지를 सामर्थ्य 보면 को देख सकते 죽은 हैं। 것 같습니다. ठंडी सर्दी 살아나지 में 않을 것 जब आप 같은데 वृक्षों को देखते हैं, डालियों को देखते हैं, 이제 물을 वो 만나면 मरी हुई नजर आती हैं, लेकिन जैसे ही 잎 बसंत आती हैं, 사귀가 자라는 उनमें फिर से पत्तियां 꽃이 निकलने 피고 लगती हैं, 열매를 맺는 것을 वो 봅니다. फिर से हरे भरे हो जाते हैं। 참으로 신기하며 오묘한 하나님의 ये 창조의 सचमुच 능력을 느낄 हैरत 수 있죠. अंगेज करने वाला है। हम परमेश्वर की सृष्टि के रहस्यमय सामर्थ्य को इसमें देख सकते हैं, मगर अय्यूब परमेश्वर की सामर्थ्य का अंगीकार इस प्रकार से नहीं कर रहा है। 죽은 것 같은데 다시 살아나는 나무 이것을 표현하는 것은 아닙니다. वो इस 하나님이 이건 वृक्ष 위대한 분이에요 वो 라고 वृक्ष के 고백한 दृष्टांत 것이 को 하는 परमेश्वर की 것이 아니라 सामर्थ्य को दर्शाने के लिए 사실은 नहीं दे 그 रहा 나무는 है, 이렇게 죽은 것 같은데 살아나는 났는데 बल्कि वो 그러나 वृक्ष का 저는 그렇지 않지 दृष्टांत 않습니까? इसीलिए दे रहा 심지어 है 나무보다도 कि वो कह 나아진 रहा है कि 자는 उसका 더 जीवन तो 못한 वृक्ष से भी 존재라고 बदतर है। 바라보자. 나무를 인용한 것이죠. 나무는 죽은 것 같은데 살아나는데 वो कह रहा 사람은 है 그렇지 못하지 않습니까? 저는 죽으면 कि 이제 다 모든 जीवित 것이 वृक्ष की तुलना में जो मरा 이러한 हुआ नजर आता है, 나무보다도 못한 존재입니다. क्योंकि जब लोग 라고 मर 지금 जाते हैं 자기를 तब उनके पास कोई 비교해서 आशा नहीं रहती 말하고자 है। 나무의 वो इस प्रकार 하나님의 से कह रहा है, 하나님의 एक वृक्ष की 능력을 तुलना में अगर मनुष्य मर जाए 죽은 것 같은데 तो वो मर जाता 살아있는 है, 나무에 फिर वो 비해 वापस जीवित नहीं 사람은 होता है। 죽으면 소멸되기 때문에 소망이 इसलिए 없다고 एक जीवित 말하고 वृक्ष की 싶은 तुलना में 것이죠. जो मरा हुआ 그렇죠. नजर आता है, 사람이 죽으면 उसकी 한 팀의 तुलना में 흙으로 돌아갑니다. जो लोग 요배 हैं, 말에 अगर वो 사람에게 मर जाते हैं तो वो 기운이 मिट जाते हैं, उनके पास कोई आशा नहीं 끊어진다 रहती। 이것은 शारीरिक 사람에게 दृष्टिकोण 있던 से अगर 힘이 कोई व्यक्ति मर 끊어진다는 जाता है 것입니다. तो वो 즉, मिट्टी में मिल जाता है। 이 숨, अय्यूब कह रहा है कि 목숨을 मनुष्य मर 그 जाता 사람이 है 가지고 있었던 모든 힘이 사람의 생명에 닿으면 끊어지는 것이죠. और वो 즉, पड़ा रहता है। इसका मतलब यह है 등 कि जब वो मर जाता है उसकी ताकत खत्म हो जाती है। उसका मतलब है इस धरती पर जो भी किया गया, जो आदर है, अधिकार है, वो मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाता है, वो सब खत्म हो जाता है। इसीलिए अय्यूब कहता है कि जब मनुष्य मर जाता है तो वो पड़ा रहता है, उसका प्राण छूट जाता है, तब वो कहाँ रहा। मगर परमेश्वर की दृष्टि में या परमेश्वर के विश्वासी होने के नाते ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यद्यपि उनकी सांसें चली जाती हैं, उनकी देह तो मिट्टी में मिल जाती हैं, लेकिन जब प्रभु हवा में आएगा तो वो फिर से उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु के साथ जाएंगे। यद्यपि कोई व्यक्ति मर भी जाए लेकिन उनका प्राण नाश नहीं होता है, बल्कि वो स्वर्ग में प्रतीक्षा स्थल में रहता है। और जब प्रभु वापस आएगा तो उनका जो प्राण है पुनरुत्थानित देह में
पुनरुत्थानित देह से मिल जाएगा, आत्मिक देह से, और फिर से वो जी उठेगा। इसीलिए जैसा कि कुरिन्थियों 15:20 में लिखा है, पहला कुरिन्थियों, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो जो सो गए हैं उनमें पहलौठा फल हुआ। इस तरह से जो प्रभु में विश्वास करते हैं वो जी उठते हैं। लेकिन अय्यूब जब कहता है कि वो पड़ा रहता, मनुष्य जब मर जाता है, पड़ा रहता है, उसका प्राण छूट जाता है, फिर वह कहाँ रहा? 반면 사두개파는 인간의 영이 없다고 믿었기에 부활도 없고 사람이 죽으면 이 땅에서 यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो विश्वास करते हैं कि इस धरती पर जीवन नाश होने के बाद, जीवन खत्म होने के बाद वो स्वर्ग जाएंगे। जो सदूकी लोग थे वो भी यही विश्वास करते थे कि जब मनुष्य मर जाता है तो उनका प्राण खत्म हो जाता है और उसके बाद वो कहीं नहीं रहते हैं। अय्यूब भी उनकी तरह अंगीकार कर रहा था। कभी कभार जब हम जीवित होते हैं हम भी इस प्रकार से अंगीकार कर लेते हैं, जैसे कि पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था। माता पिता हर प्रयास करते हैं अपने बच्चों के लिए, और जब वो छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जो माता पिता है वो बूढ़े हो जाते हैं। तब 살아 계시면서도 나는 이제 너희들에게 아무런 존재 가치가 없구나. जो बच्चे हैं वो माता पिता की बातों से प्रभावित नहीं होते हैं। फिर माता पिता को दुख होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो अपने बच्चों के लिए जरूरी नहीं रह गए, महत्वपूर्ण नहीं रह गए। इसीलिए कुछ माता पिता को दुख महसूस होता है, थकावट महसूस होती है। और चर्च में भी ऐसा होता है। आप परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा देते हैं, मेहनत करते हैं, परंतु कभी कभार कुछ दूसरे लोग आकर के आपका काम करने लग जाते हैं, तो कभी कभार आपको दुख होता है। मगर आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हताश या दुखी नहीं होना चाहिए यह सोचते हुए कि अब परमेश्वर के राज्य के लिए मेरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, अब मैं चर्च के लिए महत्वपूर्ण नहीं हूँ। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बीते समय में जो आपने काम किया वो गायब नहीं होगा। स्वर्ग में आपके काम का प्रतिफल आपको दिया जाएगा, इसलिए आपके पास आशा होनी चाहिए उस प्रतिफल की कि मेरा जो मेहनत का कार्य है स्वर्ग में वो प्रतिफल पाएगा, मैं स्वर्ग में प्रतिफल पाऊंगा, मैं वो समाचार प्रचार के लिए प्रतिफल पाऊंगा, मुझे उस काम के लिए प्रतिफल मिलेगा। 하늘나라에 다 남았잖아요. 그런데 내가 지금 어떤 사명에 대하여 더 때로는 भले ही वो 10 साल पहले आपको 10 साल पहले भले ही वो काम आपने किया हो, वो गायब नहीं होगा, वो स्वर्ग में प्रतिफल आपको मिलेगा। इस वक्त भले ही आपको पहचाना नहीं जा रहा हो, लेकिन आपको अन्याय या निराशा नहीं महसूस करनी चाहिए। बिना विश्वास, बिना आशा के आप दूसरे लोगों से पहचान पाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। और अगर आप मेहनत से काम करते हैं उसके राज्य के लिए, परमेश्वर याद रखेगा और वो स्वर्ग में आपको प्रतिफल देगा, और स्वर्ग में हम वो प्रतिफल पाएंगे। कोई उसे नहीं ले सकता हमसे, कोई उसे हमसे नहीं छीन सकता। अगर आप संसार में ना जाएं तो, अगर आप परमेश्वर को धोखा ना दे तो कोई वो प्रतिफल स्वर्ग में आपका वो प्रतिफल आपसे कोई नहीं छीन सकता। परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना ये कितना बहुमूल्य होता है। आपको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि कि अब तो मुझे याद नहीं किया जा रहा जब दूसरे लोग आपको नहीं पहचानते, बल्कि स्वर्गीय प्रतिफलों की आपके पास आशा होनी चाहिए। और आगे लिखा है 11 और 12 में, जैसे नील नदी का जल घट जाता है और जैसे महानद का जल सूखते सूखते सूख जाता है, वैसे ही मनुष्य लेट जाता है और फिर नहीं उठता। जब तक आकाश बना रहता है तब तक वह ना जागेगा और ना उसकी नींद टूटेगी।
그러니 천년이 지나고 만년이 지나도 바다의 हम 물은 देखते हैं जब 불어넣지 पहाड़ों से 않습니다. छोटे छोटे 만일 नाले निकलते हैं, वो 바닷물이 एकत्र होकर के नदी 줄어들더라도 बनते हैं, 냇물이나 और नदी 강물은 아예 जब बढ़ जाती है तो 말라버리거든요. वो समुद्र 욥은 बन जाते हैं। 가식과 지혜가 뛰어난 사람이었기에 바닷물이 अय्यूब 줄어들지 बहुत ही ज्ञान और 않는다는 बुद्धिमान 것을 व्यक्ति 잘 था, 알고 있었습니다. इसलिए वो बहुत अच्छे से 만일 जानता था 바닷물이 कि जो समुद्र का जो 줄어든다면 जल है वो 당연히 नहीं 가스가 घटता है। 잦아서 마르게 वो 된다는 सिद्धांतिक 근본 원리를 सिद्धांत 설명하고 बता 있는 रहा है 것입니다. 아니 이런 설명을 कि 왜 अगर 창조주 하나님께 해야 महानद 됩니까? का या 지금 समुद्र का जल 너무 सूख जाए 답답하니까 तो जो नदियां हैं वो 자기를 स्वाभाविक रूप से 높여보기도 सूख 했다가 जाती हैं। 낮춰보기도 했다가 이런저런 말로 लेकिन वो सृष्टिकर्ता 근데 परमेश्वर के 사람이요 सामने इस तरह की बातें क्यों कह रहा है? 내가 교만해지면요 자꾸 이렇게 क्योंकि वो 겹치려고 하는 말, आत्मा 자기에 대한 변명의 말, से भरा हुआ 말이 नहीं था, वो 많아지고 अहंकारी 수많은 व्यक्ति 게 था। 나오고 있는데요. वो बहुत से बहाने 지금 बना 요즘 रहा 이런 था 말로 बहुत सी बातों के 하나님께 द्वारा। 자꾸 설명하지만 가르치듯이 इस तरह की बातों से वो 말하고 자기를 परमेश्वर को 변명하고 자꾸만 बता रहा या परमेश्वर को 또 सिखाने की 사람이 कोशिश कर रहा है। 죽으면 다시 일어나지 못한다고 하였는데 अय्यूब 이게 맞는 말일까요? इस तरह से भी कहता है 하나님을 경외했던 कि मनुष्य जब 이스라엘은 मनुष्य फिर लेट जाता है और फिर नहीं 그것으로 उठता। 끝이 아니라 लाजर जो 그 परमेश्वर का भय 영혼이 मानता था 아브라함의 वो मर गया, 믿음이었습니다. लेकिन वो उसका अंत नहीं था। 하나님을 믿는 उसका 사람이 प्राण 죽으면 अब्राहम की गोद में 일어나지 चला गया। 못하는 것이 아니라 प्रभु पर 다시 विश्वास करने 일어나 वाला व्यक्ति जब मर 부활하고 जाता है वो 생합니다. पुनरुत्थानित होता है और सदा काल के लिए जीता है। इसलिए जो अय्यूब कह रहा था वो गलत था। 하늘이 없어지기까지 눈을 뜨지 तो फिर इसका क्या 못한다는 अर्थ है 것은 무슨 의미일까요? कि जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह ना जागेगा, ना उसकी नींद टूटेगी। प्रकाशित वाक्य 21:1 में लिखा है, फिर मैंने नया स्वर्ग और फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। यहाँ पर नया आकाश नई पृथ्वी वो स्वर्ग को दर्शाता है और पहला आकाश पहली पृथ्वी इस धरती को दर्शाती है। पहला आकाश पहली पृथ्वी जाती रही, इसका मतलब यह नहीं कि वो पूरी तरह से चली गई। इसका मतलब यह है कि यह आकाश, यह पृथ्वी किसी और जगह पर ले ली गई श्वेत न्याय सिंहासन के समाप्त होने के बाद, क्योंकि मनुष्य जुताई समाप्त हो गई। वो बचाई हुई आत्माएं स्वर्ग में जाएगी बड़े श्वेत न्याय सिंहासन के बाद, और जो उधार नहीं पाएगी वो नरक जाएंगे। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस धरती पर नहीं जिएगा। इसलिए पिता परमेश्वर इस धरती को किसी और जगह पर ले जाएंगे। मगर अय्यूब परंतु अय्यूब जब ये बातें कह रहा था तो वह इसे यह जानकर नहीं कह रहा था कि जो ये पुरानी धरती, पुराना आकाश है, श्वेत न्याय सिंहासन के बाद किसी और जगह पर ले लिया जाएगा। और अय्यूब यह इसलिए भी कह रहा है कि किसी व्यक्ति के लिए वापस जीवन में आना मुश्किल है। भले ही स्वर्ग और धरती क्यों ना हटा दी जाए, फिर भी कोई व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता। वो कह रहा है वो कह रहा है कि जिस तरह से आकाश और धरती हमेशा के लिए बने रहते हैं, लेकिन मनुष्य कभी जीवित नहीं होगा। वो कह रहा है कि किसी व्यक्ति के लिए फिर मरना और फिर से जीवित होना ये बिल्कुल असंभव है। अय्यूब एक शारीरिक रूप से उच्च ज्ञान के स्तर का व्यक्ति था, मगर आत्मिक चीजों के लिए वो बहुत आत्मिक चीजों को वो नजरअंदाज कर रहा था। वो ऐसी बातें कह रहा था जो सत्य की नहीं थी। हम कभी कभार ऐसे लोगों को देखते हैं जो कुछ ऐसी चीजें कहते हैं जो सत्य में उचित नहीं होती हैं। यहाँ तक कि संसारिक लोग भी इस तरह से कहते हैं कि क्या परमेश्वर सचमुच जीवित है? अगर जीवित है तो वो क्यों लोगों को दुख और दर्द दे रहा है? वो कहते हैं कि हमने तो सुना है कि परमेश्वर सब कुछ पहले से जानता था, फिर भी उसने क्यों आदम को भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाने दिया। कभी कभार चर्च में हम विश्वासियों में हम ऐसे लोगों को देखते हैं। मानवीन चर्च में हालांकि कोई ऐसा नहीं है। हमारा प्रभु इस धरती पर परमेश्वर की गवाही देने के लिए आया। प्रभु परमेश्वर और पवित्र आत्मा एक है, जो कि त्रिएक है। और जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हम स्वर्ग जाते हैं।
바로 예수가 왜 우리의 구세주이신가 하는 십자가의 도를 가르칩니다. 주님을 찬양하고 있습니다. 그런데 पहली चीज जो हम आपको सिखाते हैं वो है क्रूस का संदेश, उद्धार के बारे में, उद्धार के मार्ग के बारे में, जो कि हमारे प्रभु यीशु के द्वारा है। मगर कुछ लोग हमारी कलीसिया के बारे में गलत धारणा रखते हैं। 주님은 아니 계신 거예요? 그럴 수 없거든요. 하나님께 영광을 돌릴 때 주님도 성령님도 हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, 주님께 영광을 돌리면 तब हमारा प्रभु 기뻐하시고 영광을 받으시고 पवित्र आत्मा वो भी उनके साथ होते हैं। जब हम प्रभु को महिमा देते हैं तो फिर परमेश्वर और पवित्र आत्मा भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन लोग इस आत्मिक सिद्धांत को नहीं जानते हैं, वो गलत समझते हैं, वो मूर्खता की बातें करते हैं। हमें दूसरे लोग क्या कहते हैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सत्य की बातों से, सत्य के वचनों से जो बाइबल में है पहचानना चाहिए। यदि आप 이러한 욥의 모습 속에 우리의 신앙생활 또 나는 교회 앞에 아니라도 내 주변 내가 구역과 यदि आप बाइबल के थोड़े से ज्ञान से 그런 믿음의 बातें करने लग जाएं तो लोग गलत समझ सकते हैं। 이런 시시비비는 있지 않은가라고 하는 것으로 돌아보고 그것이 साथ ही हमें जांचना चाहिए 알아야 합니다. 자, 그러면서 이제 욥은 하나님께 호소합니다. कि 욥기 14장 13절에 주는 나를 हमारे पड़ोसियों में, चर्च के सदस्यों में, हमारे बीच में कोई बहसबाजी तो नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब अय्यूब परमेश्वर से कहता है कि भला होता तो मुझे अधलोक में छिपा लेता, और जब तक तेरा कोप ठंडा ना हो जाए तब तक मुझे छिपाए रखता, और मेरे लिए समय नियुक्त कर ले करके फिर सुधि लेता। यहाँ पर जो अधलोक अय्यूब कह रहा है और जिस अधलोक को हम जानते हैं वो बिल्कुल अलग है। हम जानते हैं कि एक ऊपरी कब्र है जो स्वर्ग से संबंधित है, और जो निचली कब्र है वो नर्क से संबंध रखती है, और इनमें हर एक इन दोनों का अलग अलग कार्य है। लाजर और धनी व्यक्ति जो लुका 16 अध्याय में है, उसके दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर इस बात को हमें साफ करता है। वो धनी व्यक्ति एक उच्च स्तरीय जीवन जी रहा था, लेकिन वो परमेश्वर का भय नहीं मानता था, और जब वो मर गया तो वो अधलोक में जाकर वहां सजा उठाता है। लेकिन जो लाजर है, जो भिखारी था, जो धनी व्यक्ति के मेज से गिरे हुए चूर-चार को खाता था, लेकिन जब वो मर गया तो वो शांति से अब्राहम की बाहों में शांति प्राप्त कर पाया, जो कि ऊपरी कब्र में है। अधलोक या कब्र के बारे में और भी गहरी बातें हैं, और उनको आप आत्मा, देह, प्राण या स्वर्ग और नरक के संदेशों से सीख सकते हैं। लेकिन अय्यूब के अंदर आत्मिक ज्ञान की कमी थी, इसलिए वो सोचता था कि अधलोक वो जगह है जहाँ पर मरी हुई आत्माएं हमेशा के लिए सो जाती हैं। इसीलिए वो ये सोच रहा था कि भले और बुरे लोग जब वो मर जाते हैं वो सदा काल के लिए अधलोक में छिप जाते हैं। इसलिए वो कह रहा था कि वो उसे अधलोक में छिपा दें। वो कितना अधिक पीड़ित हुआ होगा कि वो इस तरह की बातें कह रहा है। उसने परमेश्वर को गलत समझा कि परमेश्वर ने उसे दर्द दिया है। वो ये सोच रहा है कि यद्यपि परमेश्वर ने सब बातों को पहले से नियुक्त कर दिया, लेकिन क्या ऐसा दिन नहीं आएगा जब परमेश्वर जब परमेश्वर का जो निर्णय है वो पिघल जाएगा या बदल जाएगा। अय्यूब उस दिन की इंतजार ही कर रहा है जब परमेश्वर का जो क्रोध है वो पिघल जाएगा। इसलिए वो कह रहा है कि जब तक परमेश्वर का वो कोप ठंडा ना हो जाए तब तक मुझे वहां छिपा ले, और मेरे लिए समय नियुक्त कर कि मेरी सुधि ले जब तेरा कोप ठंडा हो जाए। वो परमेश्वर से इस तरह की विनती कर रहा है। वो कह रहा है कि मुझे अधलोक में छिपा दे जहाँ कोई दर्द ना हो, और जब परमेश्वर का कोप ठंडा हो जाए, जब वो समय पूरा हो जाए, तो इस अय्यूब को याद कर। जब लोग मुश्किल में होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि ये मुश्किलें कब खत्म होने वाली है तो मैं उसे सह लेता, क्योंकि मैं अंत को नहीं जानता हूँ, इसलिए ये और भी मुश्किल है या दुखद है। या फिर वो कहते हैं कि काश इस समस्या के सुलझ जाने तक मैं सोया रहता।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि परमेश्वर हमसे यदि परमेश्वर आजमाइशों की एक समय सीमा हमें दे देता और फिर हमें समाधान के बारे में बताता, तो वो आजमाइशें सच्ची आजमाइशें नहीं हैं। कभी कभार परमेश्वर बिना किसी आशा के मध्य में हम हमारी परीक्षा लेता है। और अय्यूब ये भी कहता है कि परमेश्वर तूने मुझे ये मुश्किल दी है, इसलिए मुझे बता कि कब इसका अंत होगा, और मुझे ना भूल इस तरह से पीड़ाओं में डाले हुए। वो कह रहा है कि यदि परमेश्वर इस बात को याद ना रखें कि वो आजमाइश से गुजर रहा है, तो वो ऐसे ही पीड़ित रहेगा और मर जाएगा। इसलिए ये एक अन्याय है, वो इस तरह से कह रहा है। तो वो परमेश्वर को कैसे कहता है कि परमेश्वर उसे याद रखें कि यद्यपि वृक्ष मर जाता है लेकिन फिर भी वो फिर से पनपता है, लेकिन मैं तो मर रहा हूं, मुझे याद रख। वो कह रहा है कि वो तो एक व्यर्थ स्त्री से पैदा हुआ है, यद्यपि वो मरे हुए व्यक्ति के समान है, वो एक दयनीय व्यक्ति के समान है जिसके पास कोई आशा नहीं है। इसलिए वो कह रहा है कि परमेश्वर उसे याद रखे और अंत में उसे जीवन दे। मगर आगे की 14 आयत बिल्कुल अलग ही बात करती हैं। और यहाँ पर लिखा है, 나는 나의 싸우는 모든 날 동안을 참고 노예기를 기다렸겠나이다라고 말합니다. 욥의 말이 방금 전과 지금의 이 14절의 말씀과 앞뒤가 맞지 않는 것 같지만 끝까지 들어보시면 욥의 심정을 이해할 수 있을 것입니다. 앞에서는 자신이 죽어 음부에 있더라도 하나님께서는 자신을 기억하여 다시 살려달라고 했던 욥이 이제는 사람이 죽으면 다시는 살 수 없다고 단정하고 있습니다. वो कह रहा है कि यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा ना होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता। अब यहाँ पर अय्यूब की बातें थोड़ी सी बदल रही हैं। हालांकि अगर आप अय्यूब को पूरा अंत तक सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अय्यूब की ये बातें किस प्रकार की थी या वो क्यों कह रहा था। हालांकि यद्यपि अय्यूब कुड़कुड़ा रहा था, लेकिन अगर उसके पास उस तरह की आशा होती, एक वृक्ष के समान जो फिर से पनपता है, तो क्यों वो इस तरह से कुड़कुड़ाता? उसकी पीड़ाओं के दौरान ये वो समय था जब वो संघर्ष कर रहा था, इसलिए वो विलाप कर रहा था। इसका मतलब यह है कि अगर उसके पास जीवित होने की आशा होती तो वो इस दर्द को सह पाता अंत तक और इन आजमाइशों से बाहर निकल पाता। उसका मतलब है कि अगर वो फिर से जीवित होता तो वो धीरे से इंतजार करता। इसलिए वो अपने आप को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ वो कह रहा है वो सही है। वो खुद को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। यदि आजमाइशों का अंत होता तो मैं धीरज धरे रहता उस अंत की ओर दृष्टि करते हुए, लेकिन परमेश्वर तूने मुझे कोई आशा नहीं दी है, इसलिए मैं मर जाऊंगा इन पीड़ाओं से गुजरते हुए। और वो विलाप कर रहा है और इस तरह की बातें कह रहा है। यदि आपके पास अय्यूब के समान हृदय है तो आपको असत्य की इन भावनाओं को निकाल फेंकना चाहिए। आपको कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, बुराई नहीं उगलनी चाहिए, ये सोचते हुए कि आपके पास कोई आशा कोई अवसर नहीं है। अय्यूब इसी प्रकार कर रहा है। सबसे पहली बार उसने धन्यवाद दिया, परंतु जब आजमाइशें लंबी होती गईं तो वो कुड़कुड़ाने लग गया। जब उसके मित्र आए, जब वो उसे डांटने लगे तो वो कुड़कुड़ाने लगा और परमेश्वर पर दोष डालने लग गया। और वो कह रहा है कि उसके पास कोई आशा नहीं है, इसलिए आनंद होने का उसके पास कोई कारण नहीं है। ये परमेश्वर से
천국과 지옥이 मेरा मतलब है 없으면 ये परमेश्वर का 그게 इनकार करने 세상에 जैसा ही है। 끝나서 안 ये ऐसा है 끝나서 जैसे आप अपना 살아가는 विश्वास बेच रहे हैं। 우리의 인생이라면 इस धरती का 그런 जीवन ही 대로 अगर अंत है 살아가는 수 있어요. 그냥 그게 세상 사람들의 모습이죠. 또 이 तो 세상 जैसा आप 사람은 चाहें वैसा 열심히 जीवन 즐기며 जीना ठीक है। 살아야죠. संसारिक लोग वैसा ही करते 죄를 हैं, 밥 먹듯 살아도 वो वैसा ही जीवन जीते हैं। 내 육체에 죄를 담아도 그냥 이 세상으로 끝나버리는데 무슨 소망이 있어요? अगर इस जीवन का, इस धरती का जीवन ही सब कुछ है, 기세가 있고 살아계신 तो फिर 하나님이 जैसा आप चाहे वैसा आप जीवन जी सकते हैं, 오늘의 क्योंकि आपके 나의 पास कोई 말과 आशा नहीं है। 생각과 행함을 लेकिन 하나님이 निश्चित रूप से 보아보고 एक 계시고 स्वर्ग है और एक 또 기록하는 नरक है, 천사가 और हमारे 기록하고 पिता 있으니 परमेश्वर 그에 हमें 따른 देख 심판은 रहे हैं। 지금이 स्वर्गदूत 뿐만 아니라 이후에 जो कुछ हम 내세에 꼭 कर रहे हैं, 나타나는 सब बातों को जो कुछ हम देखते सुनते करते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस धरती के जीवन समाप्त होने के बाद न्याय होगा। इस बात को हमें याद रखना है और हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखना है। 기회가 없는 것 같다 할지라도 없는 것이 아니라 다시 살리시는 भले ही ऐसा लगता हो कि कोई स्वर्ग नहीं है, 능력의 하나님이심을 믿는다면 लेकिन पिता परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य से जीवित करते हैं। 악을 바라보는 अगर आप इस परमेश्वर पर ये विश्वास करते हैं, 참으로 믿음이 तो 있는 फिर आप 사람은 어떤 시험 환란이 ऐसा 온다는 जीवन नहीं जिएंगे जैसे मानो 것을 जीवन आज ही समाप्त हो रहा है। जिनके पास सचमुच विश्वास है, वो 이제까지 पाया हुआ अनुग्रह कभी नहीं भूलेंगे, चाहे कैसी ही आजमाइशें या कलेश क्यों ना आए। 오늘 아무리 큰 आप 시험을 आसानी से अपने विश्वास में बने रह सकते हैं यदि आप उस अनुग्रह को याद रखें जो आपने पाया है, 넘어서게 하실 하나님, 태풍 안에 나를 또한 보호하신 하나님을 우리가 क्योंकि 기억한다면 आप परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं जो आपको सुरक्षा देता है तूफानों के मध्य भी, 잊지 않는 것이죠. कलेशों में। 그런데 인생들은 얼마나 잘 잊어버립니까? आप उन आजमाइशों को पार कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर पर आपका विश्वास है। यदि आप विश्वास करते हैं तो, लेकिन अगर आप अपने पाए हुए अनुग्रह को भूल जाएं तो आसानी से अपना विश्वास आप खो बैठेंगे। आपको ऐसे मूर्ख नहीं बनना है। अनुग्रह को भूल जाना, अनुग्रह को खो देना, ये बदलना ये मेरा मतलब ये बदलने वाला मन है, ये मन को बदलना है। तो फिर आप जानवरों से बेहतर नहीं हैं। जो अनुग्रह आपने परमेश्वर से पाया है, उद्धार का अनुग्रह जो प्रभु ने दिया है, आपको उसे याद रखना है। आप उसे याद रखें और अंगीकार करें कि आपने अनुग्रह पाया है, लेकिन आप अनुग्रह को भूल गए हैं और फिर आप ऐसा कहते हैं कि ये घटनाएं तो संयोगवश हुई हैं या ये काम तो संयोगवश हुए हैं। अब क्यों ऐसा करते हैं? 그때 살았기에 지금까지 사는 것이고 지금의 내 앞에 내가 구하는 바가 आप असल में गंभीर बीमारी से चंगे हुए 10 साल पहले, 20 साल पहले, 나를 만드셨고 그때 나에게 치료의 응답의 역사를 이루셨고 그 한 अभी भी 가지 आपको उस 믿음으로 अनुग्रह को 인생을 रखना है अपने अंदर। 살아가는 आपको इस बात को याद रखना है। 은혜를 भले ही अभी 잊지 आप कोई 않는 अनुग्रह नहीं पा रहे हैं, 진실입니다. लेकिन आपको 그런데 우리는 अपने 신앙생활 बाकी 속에 जीवन 얼마나 में 큰 उस 은혜를 अनुग्रह के द्वारा जो आपने 이루었습니까? पहले पाया था, आपको अपने बाकी जीवन में धन्यवाद ही रहना है। 많은 그 은혜와 사랑을 저버린 그 자체가 내가 믿음을 놓아버린 것임을 알아서 회개하고 돌이키며 हमने सामर्थ्य के, परमेश्वर की सामर्थ्य के बहुत से कार्यों का अनुभव किया, परमेश्वर के अनुग्रह का बहुत सा अनुभव किया है। इसीलिए हमें धन्यवाद का अंगीकार और अधिक करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए, उस अनुग्रह को याद करते हुए, उस प्रेम को याद करते हुए जो हमने परमेश्वर से पाया है। हमें उसे नहीं भूलना चाहिए, हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए, 어렵고 힘든 상황에도 원망과 탄식의 말로 क्योंकि जिनके पास सचमुच विश्वास है वो विश्वास करते हैं 오히려 기뻐하고 감사함으로 कि वहां पर एक अनंत स्वर्ग है। वो अपनी नाराजगी से, अपने विलाप से परमेश्वर को दुखी नहीं करते हैं, बल्कि आनंद और धन्यवाद के साथ पार निकलते हैं। 마음으로 온전히 믿지 अगर आप 못하는 अनुग्रह 것인 거입니다. भूल जाते हैं, अपना आनंद खो बैठते हैं जब क्लेश और आजमाइशें आती हैं, इसका मतलब है कि आपने सचमुच परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। 욥처럼 시간이 지나면 क्या आप में से कोई ऐसा है 달라질 거야. जो ये सोचता है 분이 계십니까? 그리고 내일로 미루고 계신 분이 계십니까? 욥과 우리는 다릅니다. कि अय्यूब ने भी तो इस तरह से कहा, 사람이요. 우리는 성령 और इसलिए जैसे जैसे मेरा समय बेहतर होता जाएगा तो मैं भी तब पश्चाताप करूंगा। 성령을 받지 않은 상태라서 लेकिन अय्यूब का और हमारा समय अलग है। अय्यूब के समय में पवित्र आत्मा नहीं था, हमने पवित्र आत्मा पाया है। अय्यूब के पास पवित्र आत्मा नहीं था, इसलिए उसे कोई समझ नहीं थी, इसलिए वो अपने हिसाब से अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा था। मगर जो परमेश्वर के संतान, उन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, वो पवित्र आत्मा से मदद प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए वो धन्यवादी हो सकते हैं, विश्वास से पार निकल सकते हैं, चाहे कैसी ही आजमाइशें या परीक्षाएं क्यों ना हो।
क्योंकि हम पवित्र आत्मा के समय में जी रहे हैं, 멜시아처럼 इसलिए 제사를 हम 드리고 पवित्र 아주 आत्मा के 경건하게 अनुग्रह, उसकी 사는 मदद को 일만 हर दिन 하나님 अनुभव 앞에 कर 구하는 सकते 것이 हैं। 아니라 우리 पुराने नियम 안에 के 개척한 समय में 마음을 이룰 때 성령께서 활발히 역사해 लोग 주시는 परमेश्वर 거예요. से बातचीत, 그런데 그런 은혜 체험을 하지 못하는 죄악 가운데 살아가고 하나님을 부르지 मेरा 않기에 मतलब है 은혜를 कुछ 떠나버린 내 विशेष लोग 자신을 ही परमेश्वर से 돌아보셨고 बातचीत कर पाते 하나님이 थे, 아니 계신 लेकिन 거 आज 예전에 कोई भी 주셨던 परमेश्वर 은혜와 से जो प्रार्थना 감동과 करता है 깨우침과 내게 और 주셨던 विश्वास करता है, वो 이런 उत्तर और आशीष 기도에 ही 내가 परमेश्वर का 결단했던 अनुग्रह 거는 प्राप्त कर सकता है। 그냥 분위기 때문이야 누구 때문이야 하고 핑계대고 있다면 변개하는 자신은 회개하고 돌이키지 आप बहाने ना 않는다면 बनाएं इस प्रकार से 구원의 테두리에서 떠나는 어리석은 자가 될 수밖에 없지요. 그런 कि 우리의 모습이 उस वक्त 되어서는 किसी 안 वजह 될 से मैंने 것입니다. परमेश्वर से इस तरह 요번 की 구약시대 प्रतिज्ञा की थी। 살았기에 직접 आपको इस तरह 하나님을 से मूर्ख 만나는 नहीं बनना 체험이 चाहिए, 없어서 지금 같은 모습이 क्योंकि 나왔지만 अय्यूब 우리는 아니란 पुराने 말이에요. 주님의 नियम में जी 보혈로 रहा था, 아버지 하나님께로 직접 우리가 나아가 구하는 대로 응답받고 성령께서 इसलिए वो इस 그렇게 तरह से कह 도와주고 रहा था। 계시는데 परंतु 요처럼 나도 시간이 지나다가 어느 순간에 하나님이 나에게 직접 हम तो सीधे रूप से 말씀하시면 पवित्र 그때 आत्मा से मदद को 저에게 प्राप्त करते 할게요. हैं। 할 수 없다라는 것을 알아서 오늘 이 시간 우리에게 주신 은혜를 생각하고 다시 회복하는 इसलिए आज 우리가 इस समय 바랍니다. 욥기 हमें 14장 पश्चाताप करना 15절에 चाहिए 욥은 और 주께서는 나를 부르셨겠고 나는 परमेश्वर के अनुग्रह को 대답하였겠나이다. पुनः प्राप्त करना चाहिए। 주께서는 अय्यूब 주의 14:15 손으로 में कहता है, 지으신 तू 것을 मुझे बुलाता और मैं बोलता, 아껴보셨겠나이다라고 말합니다. मुझे अपने 그냥 हाथ के बनाए हुए काम की 아껴주셨습니다. अभिलाषा होती। 아껴보셨습니다 하면 되는데 말하기도 어렵게 아껴보셨겠나이다. 주께서 말씀하셨겠나이다. 여기는 무슨 의미심장한 뜻이 있을까요? 예, ये 그렇습니다. अय्यूब का अंगीकार है जब वो 지난 날을 बीते समय को 회상하면서 याद करता है। 하는 고백입니다. 사람들은 무엇인가를 의존하면서 살아갑니다. लोग 어떤 이들은 जीवन के 물질과 दौरान, अपने जीवन के 권세를, दौरान 어떤 이들은 명예 또는 कुछ 지식을, बातों पर निर्भर 어떤 रहते हैं। कुछ 이들은 लोग 가족을 의존합니다. अपने अधिकार 또 सामर्थ्य पर, 자기 अपनी 자신을 संपत्ति 의존하는 पर, 이들 कुछ लोग अपने 중에는 परिवार पर निर्भर 나는 होते 아무도 안 हैं, 믿고 और 오직 कुछ 내 ऐसे जो अपने ऊपर 주먹만을 निर्भर होते हैं, 믿는다라고 जो 말하는 अपने ऊपर 것도 निर्भर 있을 होते 수 हैं। वो कहते हैं कि मैं तो 이렇게 अपने अलावा 각자가 किसी पर 의존하는 भरोसा 것은 नहीं करता। 있는데 사람은 내일 일을 हर 알 व्यक्ति 수 किसी न 없고 किसी बात पर निर्भर 권세도, रहता है, 명예도, लेकिन लोग नहीं 지식도 जानते कि कल क्या 영원하지 होगा। 않습니다. ना कोई 아무리 अधिकार, 많은 재물을 सम्मान, 쌓았다 संपत्ति, 해도 ज्ञान, 하루아침에 कुछ भी 사라질 सदाकाल 수도 के लिए नहीं 있고 रहता है। 하나님께서 कितना ही धन आप 영원한 एकत्र क्यों ना 부르심은 करें, वो रात भर में खत्म हो सकता है। 천국과 परमेश्वर 지옥 जब आपका 중 प्राण 한 ले ले, 곳으로 가야 तो 합니다. या तो आप स्वर्ग जाएंगे या 그러니 नरक 잠언 जाएंगे, 27장 बिल्कुल खाली 1절에 हाथ। 너는 इसलिए 내 नीति 일을 वचन 자랑하지 27:1 में 마라. लिखा है 동안에 무슨 कि 일이 날는지 내가 알 수 कल के दिन 없음이라 के विषय में 말씀하는 मत 것입니다. भूल, 가장 क्योंकि तू 복된 नहीं 일은 जानता 바로 ये दिन भर 창조주 में क्या 하나님을 होगा। 믿고 의존하는 것이지요. इसीलिए सबसे बेहतर 그러면 तरीका 욥은 है 누구를 सृष्टिकर्ता परमेश्वर 의존했습니까? पर विश्वास और भरोसा 욥이 करना। 예전에는 तो फिर अय्यूब किस पर 하나님을 भरोसा कर 의존하는 रहा था? 마음으로 때를 बीते 따라 समय में 번제를 드리고 अय्यूब 했습니다. 그런데 선진들로부터 들은 대로 अपने हृदय से जो 번제를 परमेश्वर पर 드리고 निर्भर 있지만 रहता था, 욥은 실제로 होम बलि 하나님을 चढ़ाता 만난 था। 적도 음성을 들은 적도 없었습니다. 게다가 지금에 와서는 अय्यूब 아무리 अपने 하나님을 पूर्वजों से 찾아도 सुन करके जो कुछ उसने 하나님께서 सुना और सीखा था, उसके 와, आधार 내가 पर 여기 होम बलि देता 있다라고 था। वो स्वयं 대답하지도 परमेश्वर से 않으시고 कभी नहीं मिला था। 만나주지도 उसने 않으십니다. कभी परमेश्वर से ये नहीं 만약 सुना था 욥이 하나님을 만난 कि 체험이 परमेश्वर उसे बुलाए हो, और 있다면 अय्यूब ने कहा हो कि 본문에 परमेश्वर मैं 하나님께서는 यहाँ पर 나를 हूँ, वो 부르셨고 कभी परमेश्वर से 나는 नहीं मिला था। 대답하였나이다라고 표현했을 것입니다. क्योंकि अगर वो 그러나 아무런 परमेश्वर से 체험이 बुलाता तो वो 없었기에 यहाँ कहता कि तू 주께서는 मुझे 나를 बुलाता, 부르셨겠고 부르셨고가 아니라 तूने मुझे बुलाया और मैंने 부르셨겠고 तुझे 나는 जवाब दिया। 대답하였나이다가 아니고 लेकिन 나는 वो यहाँ कल्पना कर रहा है, वो 대답하였나이다. कह रहा है कि तू मुझे बुलाता तो मैं बोलता और मैं 추측성의 बोलता। 표현만을 하는 वो 것입니다. 참 काल्पनिक रूप 안타깝죠. से, मेरा मतलब है कल्पना करते हुए 여기 इस तरह से 옛날 कह रहा है। 회사를 제가 번제를 드릴 때 बीते समय पर दृष्टि 하나님이 करते हुए 저를 부르지 अय्यूब 않으셨겠습니까? कह रहा था 만일 कि जब 하나님이 मैंने होम बलि 부르셨다면 चढ़ाई, 대답하였을 것이라고 말하고 있습니다. 그러니까 क्या तू मुझे 욥은요, नहीं बुलाता? अगर तू मुझे 하나님을 बुलाता 어떻게 तो मैं तुझे 만났어요? जवाब देता। 직접 만난 것이 아니라 अय्यूब परमेश्वर को 내가 बता रहा 누린 है 복과 कि उसके बीते 내가 समय के 누린 जो क्षण थे वो 건강과 कितने 내가 सुनहरे 누린 थे। 권세를 하나님이 주신 거야라고 그렇게 생각했어요. 그래서 그 하나님께 감사하고 그 하나님께 उसे लग रहा था 힘써 कि 번제하고 जो 경외하였어요. आदर, अधिकार, 그런데 जो 지금 संपत्ति 하루아침에 उसके 그 पास थी, 모든 하나님이 주셨던 वो 것이 सब परमेश्वर के द्वारा दी 사라졌어요. गई है। 안개와 같이 लेकिन अब 사라졌어요. 그러니 वो 이 सारी 하나님에 चीजें 대한 जो परमेश्वर 축복과 के द्वारा दी 하나님에 गई 대한 है वो 사랑을 गायब हो गई हैं। 의심하게 되었죠. 그 의심이 점점점 확정으로 अब वो 이루어서 예전에 उन 하나님이 나를 आशीषों पर 사랑하시고 संदेह कर 이제 रहा है 미워하십니다. जो 라고 परमेश्वर ने 말하고 उसे दी। 하나님이 और 나를 अब वो 축복해 कह रहा है 주실 때 이미 कि 지금의 पहले 저에게 परमेश्वर 임하신 मुझसे प्रेम 축복을 करता था, लेकिन 그렇게 अब 놓으셨군요. वो मुझसे बैर 라고 करता है। 그렇게 확정지어 하나님을 판단하고 정죄하였습니다. 그런데 계속 그렇게만 और वो ये तक 하나님께 कहता है कि 하였다가 이제는 पहले से तूने इस शराब की योजना मेरे लिए बनाई थी। 순화하여서 하나님이 하나님 저를 좀 긍휼히 여겨주세요. 저는 이 나무보다도 못한 존재. वो इस तरह से विलाप कर रहा है 나약한 여인에게서 나온 아무것도 아닌 이런 존재. और वो परमेश्वर को कह रहा है, मैं उस 저의 연단을 좀
기한을 딱 मैं उस वृक्ष से बेहतर नहीं 긍휼히 हूँ, 여겨주세요. 지금 이렇게 इसलिए मेरे लिए एक समय 자기를 नियुक्त कर 낮추어서 말하고 और मुझ पर 있습니다. दया कर 그러면서 과거에 저에게 이런 복을 주신 और मुझे 하나님, वापस जीवन दे। 그때 제가 복을 받았던 그 모든 때에 하나님이 저에게 부르셨을 것이고 저는 그때 하나님께 대답하였을 것이고 하고 그때를 추억하면서 응답과 축복을 주셨던 जब मैं 그때 परमेश्वर से 하나님과 आशीषें 저는 पाता था, 이런 यदि तो 관계가 मुझे बुलाता तो मैं अवश्य तुझे जवाब 아니었겠습니까라고 देता। 지금 그때를 회상하며 मैं 하나님 बोलता, 그때를 기억하며 저를 긍휼히 여겨주세요라고 말하는 것이죠. मैं परमेश्वर के 그렇습니다. साथ इस 어떻게든 तरह से संबंध 하나님을 बना सकता था, 설득해보려고 इसलिए अब मुझ पर दया 자신의 कर। 과거의 अय्यूब 하나님과의 परमेश्वर को 순간을 하나님께 उसके जीवन के उन 털어놓고 सुनहरे 있는 पलों के 것입니다. विषय में बता रहा है, 여기 예전에는 ताकि जैसे न कैसे 부귀, परमेश्वर को पिघला 학식, सके। 건강 등을 बीते 모두 समय में 갖추고 अय्यूब के पास 사람들을 ज्ञान, 법으로 स्वस्थ है, धन, 다스릴 सब 수 कुछ था 있었습니다. 이렇게 하나님이 자신을 और वो 풍요롭게 दीनता 만들어 सजनता से 주셨는데 लोगों के साथ रहता 그때는 था। 얼마나 자기를 아껴 보셨겠느냐는 것입니다. 저를 소중히 इसलिए वो कह रहा है कि 여기셔서 परमेश्वर 그런 복을 주셨지 उस वक्त तूने मुझे धनी बनाया, 않습니까? कितनी परवाह तू 하나님께 मेरी उस 여쭙는 वक्त करता 것이죠. था। 여기서도 하나님이 तूने मुझे 자신을 बहुमूल्य 아껴 अवश्य ही बहुमूल्य समझा 보셨다고 होगा, 단정은 내리지 못하고 아껴 보셨겠나이다라고 लेकिन यहाँ पर भी वो निश्चित नहीं है। 그러니까 하나님께서 저에게 과거에 이런 모든 것들은 저를 사랑하셔서 주신 것이지 않습니까라고 담대히 말할 수도 없어요. क्योंकि तूने मुझसे प्रेम 사랑하셔서 किया, 주신 건 것 같은데요라고 말하고 있는 거예요. 그렇게 사랑해 주셨던 것 같은데 왜 지금은 아니 그러십니까라고 지금 말하고 लेकिन यहाँ 있는 पर भी वो 것이죠. पूरी तरह से निश्चित नहीं है 욥은 कि 직접 하나님의 음성을 듣고 만난 ये 것은 वाकई 아니지만 में 과거에 असल 자신이 में 누린 모든 것은 परमेश्वर उसकी 하나님이 लालसा 주셨던 것이니 रखता है, 하나님이 나를 कहता है कि तुझे अपने हाथ के बनाए हुए काम की अभिलाषा होती। यहाँ पर भी वो निश्चित नहीं है। 옛날에는 저를 아껴주신 좋으신 하나님이신 줄 알았는데 지금 보니 하나님은 아무리 찾고 बीते 기다려도 समय में मैं सोचता 응답이 था कि 없는 परमेश्वर भला 나쁜 परमेश्वर है 하나님이라는 जो मेरी 오해가 परवाह करता था, 담긴 लेकिन अब ऐसा लगता है कि परमेश्वर बुरा परमेश्वर है जो मेरी परवाह नहीं करता है, चाहे मैं कितना ही क्यों ना पुकारूं। अब वो इस तरह से गलत फहमी रखते हुए परमेश्वर के सामने बातें कर रहा है। 하나님께 따져 물었던 이런 신앙은 그런 लेकिन 시간은 없으셨습니까? क्या आप भी 분명히 과거에 치료도 कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी परमेश्वर की खोज 내가 사명자로서 इस प्रकार से कर रहे हैं? 목도 귀임도 बीते समय में आपने 어느 चंगाई 순간에 पाई, 보니 그렇지 않은 परमेश्वर ने 내 आपका 모습을 उपयोग 보이고 किया, 그것이 왜 लेकिन किसी समय बिंदु के बाद 겁니까? 하나님 저를 이렇게 만나 주셨잖아요. 치료도 해주셨잖아요. 응답도 해주셨잖아요. 그런데 왜 지금은 응답을 안 해주세요? 그걸 하나님께 따질 게 아니라고요. 내 अब 자신을 आपकी स्थिति वैसे नहीं है। 왜 하나님께서 अब आप परमेश्वर से कह रहे हैं 과거에 कि 그런 पहले 하나님의 आपने मुझे 시간이면 आशीष दी, मुझे 지금은 चंगा 분명 किया, 나에게 लेकिन अब 응답하시지 आप मुझे इस तरह की 않나요? आशीषें क्यों नहीं दे रहे हैं? 무엇이 문제여서 परमेश्वर 하나님께서 भला 응답을 परमेश्वर है 해주시지 जो आपको 않는가 उत्तर और 하고 आशीषें अभी 자신을 भी दे 돌아보아야 सकता है। 하는데 욥은 지금 इसलिए 하나님을 आपको 탓하고 있잖아요. 그런데 अपने आप 이러한 को मुड़कर 신앙이 जांचना है, 분명히 있어요. मुड़कर 그러면서 देखना है 점점 바뀌죠? कि क्यों 하나님 परमेश्वर 과거에 आपको 저를 उत्तर नहीं दे सकता। 만나주셨는데 왜 지금은 안 만나주세요? 이런 원망을 आपको 하는 दोष 사람은 परमेश्वर पर नहीं 점점 डालना 이제 चाहिए, 거기에서 अपने ऊपर 과거에 दोष डालना 하나님이 चाहिए। 나를 आपको 싫어하시고 कारण 응답하신 अपने 게 अंदर 아니라 ढूंढना। 우연의 일치였고 어쩌다 그리했고 그러다 보면 이제 하나님도 लेकिन 점점 कुछ लोग इस 잊어버리는 प्रकार से कहते हैं 이런 모습이 कि 되어서는 안 कि 됩니다. परमेश्वर से जो हमें उत्तर मिला वो तो 이번 지금 इत्तेफाक था, 그래도 वो तो एक 계속 संयोग था। 하나님께 आपको इस तरह से 무언가를 नहीं कहना 하나님과 चाहिए। 해결하기 위해 하나님의 도우심을 구하기 위해 मगर 호소하고 अभी भी 있는데 अय्यूब 그러니까 욥의 중심은 하나님께 자꾸 간구하고 있는 것이죠. समस्या को 근데 그 सुलझाने की 사실에 कोशिश कर 문제는 रहा है, 무엇이냐? परमेश्वर से इस 아예 तरह से 하나님을 외면해버리죠. पूछ रहा है। 하나님을 완전히 잊어버리죠. 하나님을 구하지 않죠. लेकिन इस वक्त 그러니까 समस्या 욥 यह 자체가 है 다른 모습들 कि मसीह लोग 많은 परमेश्वर 사람들 को अनदेखा 신앙에 करते हैं, 찾아볼 수 परमेश्वर के 있습니다. बारे में भूल जाते हैं। 여러분들은 어떠하십니까? 하나님께 आप अपने बारे में 구하였던 सोचें। 그 구함이 이제는 내가 해결하려 하고 사람들에게 도움을 구하는 것으로 그리고 그냥 क्या 불평하고 आप 원망하는 것으로 하나님을 잊고 अपनी 있는 समस्या को 신앙인이 खुद से 되어서는 안 सुलझाने 될 की कोशिश 것입니다. नहीं कर रहे हैं 그래서 परमेश्वर 여기 से मांगे 14절 बगैर, 16절에 그러하온데 परमेश्वर 이제 को भूलकर। 주께서 나의 और आगे वो 거울을 16 पद 세시오니 में कहता 나의 है, 죄를 살피지 परंतु 아니하시나이까 अब तू मेरी 말합니다. पग पग को गिनता है, 욥을 사랑스럽게 보시며 क्या तू मेरी 아껴주셨던 पाप की 하나님이 ताक में लगा 이제는 마음이 नहीं 변해 रहता? 욥의 지난 발자취를 더듬어 오면서 वो ये कह रहा था कि परमेश्वर जो प्रेम से अय्यूब पर दृष्टि करता था, उस पर नजर रखता था, परंतु अब वो उसके पग पग को गिन रहा है। उसकी संतान को, उसकी संपत्ति को छीन लिया है और उसका जीवन इस तरह से कर दिया है। वो कह रहा है कि बीते समय में तू मुझसे प्रेम करता था, मुझे धनी बनाया था, 하고 부르시면 제가 대답했겠지요. 그런데 이제 와서는 इसलिए उस वक्त तो अगर अय्यूब को पुकारता मैं तुझे उत्तर देता, लेकिन अब तूने मुझे इस दयनीय स्थिति में लाकर छोड़ दिया है। 모습 우리가 듣고 보고 있으면 안타까워요. 그런데 자기에게 이런 모습이 있는 건 왜 찾지 못하십니까?
내게 이런 모습이 있었음을 अय्यूब को 그리고 इस 내가 तरह से 지금 कहते हुए 이렇게 जब हम 신앙생활을 पढ़ते हैं 하고 हमें दुख 있음을 होता है, परंतु 그래서 하나님께 나아가지 हमें 못함을 खुद को 하나님은 ढूंढना 큰 चाहिए, खुद को जांचना 성벽을 चाहिए 쌓고 कि कहीं 있음을 हम तो ऐसा 깨달았으면 नहीं कह रहे हैं। 돌이키고 회개하고 그 담을 अय्यूब के 허시고 समान अपना मसीह जीवन जीते हुए 응답의 हमें 하나님 그 하나님의 हमें अगर हम ऐसा करें तो हमें परमेश्वर के 바라는 सामने पश्चाताप करना चाहिए, पाप की दीवार को तोड़ देना 대대 चाहिए। 응답하시고 हमें परमेश्वर से 축복하신 उत्तर और 하나님의 आशीषों 그 को 비결, प्राप्त 왜 करना है। 회개하지 못하는지 근본의 문제에 대해서 여러분들이 너무 쉽게 듣고 있지 않습니까? 나는 हम 사망에 이르는 죄 안 지었는데 여기저기가 아픈데 왜 उत्तर और 해결하지 आशीषों को 못하나요? प्राप्त ना करने की 말씀을 मूल 다 समस्या के बारे में सुन रहे हैं। रविवार की पहली 그런데 저 말씀을 सभाओं में 들을 때는 은혜를 받았는데 이내 हम संदेशों से 잊어버리고 उत्तर प्राप्त कर 꿀질되게 रहे 하지 हैं। 못하는 것이죠. 자, 이제 여러분들이 이 말씀으로 आपको 문제를 उन संदेशों को 풀어주셔서 भूलना नहीं चाहिए जो आप 한탄이 सुन रहे हैं। 아니라 आपको संदेशों से अपनी समस्या को सुलझाना है 모습이 되어지시기를 바랍니다. 자, 이어지는 और 말씀은 आपको अपना 다음 जीवन 시간에 전할 आनंद और 텐데요. धन्यवाद 다음 में बदल 시간에 देना है। 이제 मैं आगे की 내년 आयत को अगली बार 새해 आपको 가지고 बताऊंगी। 1월 말쯤 욥기 강해를 이어서 अगले साल जनवरी में 결론을 नए वर्ष 말씀드립니다. में 사랑하는 성도 여러분, 욥이 연단받는 모습을 अब अगला 보면서 संदेश 어떤 होगा। 생각이 드시는지요? आइए मैं संदेश का सारांश आपको दूंगी। प्रिय भाई और बहनों, अय्यूब जब संशोधनों से गुजर रहा था, आपको क्या लगता है? परमेश्वर अय्यूब को संशोधित कर रहा था कि उसे एक धर्मी जन बनाए जो मणि रत्न के समान चमकता है। जो कच्चे गहने होते हैं उसमें अशुद्धता होती है, लेकिन विशेषज्ञ के हाथों के द्वारा जब उनका शोधन किया जाता है तो वो बहुत ही सुंदर मणि रत्न बनते हैं। 돌에 불과한 것이죠. 그런데 그것을 다듬고 다듬을 때 그 안에 एक हीरा 찰나라는 그런 जब 고가의 보석이 되는 것입니다. एक हीरे का 원석으로는 보석인지 모르는 वो जब 그런 शोधा नहीं 부정한 जाता है 존재인 것도 있습니다. तब वो एक 그런데 खाली 그것을 पत्थर नजर आता है, लेकिन जब जो विशेषज्ञ होते हैं, उसके तराशने वाले होते हैं, जब उसको तराशते हैं तो वो सबसे बहुमूल्य हीरा बन जाता है। और निर्भर करता है कि उसको तराशने वाला कौन है, उसी के आधार पर उसका मूल्य अलग होता है। 연단을 허락하십니다. 이를 통해 पिता परमेश्वर अपने प्रिय संतान को उनके आत्मा और देह को संपन्न बनाना चाहता है। वो हमें सच्ची संतान बनाना चाहता है जो अपने संशोधनों के द्वारा हर प्रकार की पाप और बुराई को हमसे दूर करें। और संशोधनों के द्वारा परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम उसकी बहुमूल्य पात्र बने जो उसके राज्य के लिए बहुमूल्य रूप से इस्तेमाल किए जा सकें। लेकिन पात्र कितना ही साफ क्यों ना हो, लेकिन अगर वो पात्र छोटा है, 그런데 나와 다른 성격 아니면 세상을 짝하는 사람, 죄를 짓는 आपने अपना 사람, मसीह 의인은 जीवन 아니지만 जिया, लेकिन 변할까 더디는 आपने 그런 사람을 보면 아우, 저 사람은 जो 왜 लोग 저렇게 बदल नहीं 있을까? रहे हैं, 왜 저 사람은 आपने 저래? खुद को उनसे दूर 판단하고 कर दिया। या फिर 사실 뭐 깨끗한 जो 그릇이 अच्छा 할 मसीह 수는 जीवन नहीं जी 없지만 रहे हैं, 그러니까 그러니 연단이 필요한 것이죠. आपने 내가 खुद से उनको 죄 दूर 짓지 कर 않았다 दिए हैं। 할지라도 और अगर आप 또 लोगों पर 이해하고 न्याय करते हैं तो परमेश्वर के राज्य के लिए महानता से आपका इस्तेमाल नहीं हो सकता। 만들어 यद्यपि आप 가기 पाप 위해 नहीं कर रहे हैं, यद्यपि आप 연단이 साफ 어떠한 पात्र हैं, 방법으로든 लेकिन 아버지가 이루실 것이고 이렇게 깨끗한 그릇 또 आपको भी संशोधनों से गुजरना चाहिए। यहाँ तक कि वो लोग जिन्हें आप नहीं समझ पाते हैं, पिता परमेश्वर उन्हें भी संशोधित कर रहे हैं। इस प्रकार से वर्षा, पानी, सूरज की रोशनी को सहते हुए एक वृक्ष फलवंत होता है, उसी प्रकार से हम भी संशोधन के समय से गुजर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर इन्हीं संशोधनों के द्वारा सच्चे संतान पाएगा। लेकिन यह संशोधन हर व्यक्ति के विश्वास, उनके पात्र के आधार पर अलग अलग होते हैं। 악의 모양을 얼마나 신속히 발견하는가, 또 발견한 것을 얼마나 신속히 लेकिन यह जो संशोधन है उनकी जुदाई के दौरान हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, लेकिन ये समय घटाया और बढ़ाया जा सकता है। निर्भर करता है कि हम कितना अपने आप को जांचते हैं। जो हमेशा धन्यवाद देते, निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं और आनंदित रहते हैं, वो विश्वास के द्वारा हर प्रकार की मुश्किलों को पार कर सकते हैं। भले ही कलेश पाप के कारण क्यों ना आए, लेकिन वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये परमेश्वर उन्हें उनके पापों के बारे में जागृत करते हैं, उनकी कमियों को जागृत करते हैं इसके द्वारा। इसलिए वो धन्यवादी होते हैं कि वो अपने पापों को दूर कर सकते हैं और अधिक धन्यवादी और अधिक धर्मी बन सकते हैं।
로마서 5장 3절 4절에 रोमियो 5 अध्याय 3 और 우리가 환난 중에도 4 पद में लिखा है, 이는 환난은 인내를, केवल यही नहीं 인내는 연단을, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। 소망을 इ루는 줄 यही जानकर 아노라। कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। 감사와 मुश्किलें जब 기쁨과 आती हैं 기도로 승리하려면 तो आपको 인내가 धीरज की 꼭 आवश्यकता 필요합니다. होती है 인내의 ताकि 과정 속에 आप धन्यवाद के साथ 영혼이 आनंद और 성숙하게 प्रार्थनाओं के 되어야 साथ पार निकल 그럴수록 सकें। 천국 소망이 더해지는 धीरज की इस 것입니다. प्रक्रिया में आपका प्राण दृढ़ होता है, स्वर्ग की आशा आपकी बढ़ जाती है। क्योंकि अय्यूब आने वाले जीवन के बारे में नहीं जानता था, इसलिए उसके पास स्वर्ग की आशा नहीं हो सकती थी, इसलिए वो निरंतर कुड़कुड़ा रहा था। लेकिन आप और मैं स्वर्ग के राज्य के बारे में सही रूप से जानते हैं और उससे भी बढ़कर हमारे पास नई यरूशलेम की आशा है। इसलिए मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप हर प्रकार के संशोधनों को आशा के साथ, उस महिमा की आशा के साथ जिसका आनंद आप नई यरूशलेम में लेंगे, अपने तमाम संशोधनों और परीक्षाओं को पार करने पाए। इस संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 하나님을 이렇게 저렇게 설득하려 합니다. 예전에는 원망만 하였지만 이제는 자기를 작고 작은 존재라 표현하며 하나님 저를 살려주세요, 기회를 주세요 라고 하는 말도 봅니다. 하지만 그 안에 자기를 회개하고 돌이키는 모습이 아니라 나쁜 하나님께서 나에게 이렇게 정하셔서 하나님 마음대로 이렇게 이루셨으니 하나님 빨리 이 연단을 끝내게 해주세요 라고 또 따져 묻듯이 말하고 있는 어리석음을 봅니다. 욥의 이 모습이 내 모습은 아닌가 생각하며 이제는 이런 어리석은 자가 아니라 진리의 답을 얻어서 아버지 앞에 응답과 축복으로 기쁨 되어드리는 모든 성도님들 되게 하옵소서. 연단은 꼭 필요한 과정이나 또 그 연단을 통해 아름답게 만드실 아버지를 생각하며 우리 모두도 정금같이 변화되게 하옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당 회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도받으시고 वीडियो के माध्यम से सीनियर पास्टर की बीमारों के लिए प्रार्थनाओं को ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमारों को रखें और अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को विश्वास से ग्रहण करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन तमाम लोगों पर प्रकट करें जो शाखा और संघी कलीसियाओं में, GCN और इंटरनेट पर परमेश्वर की संतान संसार भर में इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हन्नीटी डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक तंत्रिकाओं, कोशिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो।
दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि बिना समस्या के एक समृद्ध जीवन वो जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपने धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। आपके बच्चे चाहे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीवन जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं, मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।